स्वागत है आप सबका। कहते हैं कि सर खुदा कुछ भी नहीं दे फिर भी ये 100 देने का देना है, अगर इंसान के पहलू में इंसान का दिल दे। ऐसे ही हम आज एक शहर की बहुत ही प्रतिष्ठित महाविद्यालय धर्म समाज महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर हेम प्रकाश गुप्ता जी से मुलाकात कर रहे हैं। सर हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत रहे हैं। सर का व्यक्तित्व कृतित्व सर हम आपके लिए हमेशा हमारे लिए प्रोत्साहन रहेगा। सर आपके से कुछ जानकारी चाहते हैं, इजाज़त सर। पूछिए सर इस कॉलेज में सर पोस्टिंग सर पहली पोस्टिंग कब हुई थी सर आपकी? मैं 18 फरवरी 1983 को 1983 18 फरवरी 1983। सर ये बहुत लंबा कार्यकाल हो गया। और सर प्राचार्य पद पर सर कब हुए सर? मैं प्राचार्य पद पर 1 जनवरी 2018 को। अच्छा 1 जनवरी 2018 सर प्राचार्य हुआ। तभी सर प्राचार्य पद पर भी आपका कार्यकाल 4 साल का हाँ। तो सर कॉलेज में सर वो हाई पोजीशन पे जाने के लिए सर आपने सर क्या क्या किया जाने के? तो 4 साल का एक कार्यकाल रहा आपने। देखिए किसी भी संस्था को ऊंचा उठाने के लिए जी सर जो भी एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स व्यक्ति होता है, जी सर, मीनिंग देयर बाय जो कमांडिंग पोजीशन में होता है, जो अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने और कराने की क्षमता रखता है, जी सर, उसके अंदर सेंस ऑफ कमिटमेंट होना चाहिए। जी सर। महाविद्यालय के प्रति एक ऐसा भाव होना चाहिए जी सर कि ये मेरा अपना महाविद्यालय है जी सर, और मैं इसे ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। तो जी सर, सबसे पहले तो जब तक ये भाव पैदा नहीं होगा जी सर, तब तक आदमी औपचारिक कार्य करता रहेगा। यहाँ औपचारिक कार्य करते रहने के साथ साथ जी सर, भावनात्मक लगाव भी होना चाहिए, जिससे कि उन्नति को देखकर उसे आत्मिक प्रसन्नता हो। जी सर, बहुत बहुत ये है बहुत करीब सर। प्राचार्य के तौर पर आपका सर 4 साल का अनुभव रहा जी। सर। कुछ पल ऐसे भी आए होंगे जो बहुत ही गौरवान्वित महसूस किया आपने, कुछ पल ऐसे भी आए होंगे जब कुछ हैरेसमेंट महसूस किया हो सर? जानना चाहूँगा सर ऐसे कौन से पल आए जब बहुत महसूस किया सर? जहाँ तक हैरेसमेंट का सवाल है, मेरे सामने कोई भी ऐसा पल नहीं आया जी सर, जब हैरेसमेंट हुआ हो। जी सर, मैंने हमेशा उत्साह से कार्य किया और उत्साही बनकर ही हर एक चीज़ को मैंने आगे बढ़ाया। नहीं हर पल को एक बहुत ही आनंद ये मेरा व्यक्तित्व है। जी सर, जी सर, मैं एंजॉय करता हूँ कार्य को करना। परेशानियाँ भी लोग अगर क्रिएट करते हैं तो मैं उनको भी अच्छे ढंग से सामना करते हुए चीज़ों को सीधे सरल तरीके से ले जाता हूँ। किसी भी प्रकार की कोई ऐसा नहीं कि मुझे हैरेसमेंट हुआ हो। और जहाँ तक गौरवान्वित होने की सवाल है, इस महाविद्यालय में जब मैंने किसी नए विभाग का नवीनीकरण किया और उसके अंदर उच्च स्तर की सुविधाएं प्रदान की, उस समय मुझे बड़ा गौरव लगा कि मेरा जो कॉलेज है वो एक नए आयाम को प्राप्त कर चुका है। फिर दूसरे विभाग को जब संवारा हमने तो फिर उसको देख करके फिर खुशी हुई कि अब कॉलेज एक कदम और आगे बढ़ा है। जी सर। मूर्तियाँ लगाई, जैसे कि मेजर ध्यानचंद की मूर्ति लगाई, स्वामी विवेकानंद की मूर्ति लगाई, APJ अब्दुल कलाम की मूर्ति लगाई। तो इनके पीछे उद्देश्य था कि विद्यार्थियों को इनसे प्रेरणा मिले और शिक्षकों को भी प्रेरणा मिले और हम लोग गौरवान्वित हों। जी सर। स्टेज लगाने का मतलब ही सर यही होता है कि बच्चे से प्रेरणा जड़ करें और आगे उनके कदमों पर चलने की सर कोशिश करें। सर ये बहुत आपने अच्छा किया सर। एक बात और जानना चाहूँ सर, अब सर इस समय विद्यालय में छात्रों की स्ट्रेंथ सर कितनी हुई? इस समय हमारे महाविद्यालय में लगभग 8700 विद्यार्थी हैं। जी सर, 8700 सर, ये बड़ी स्ट्रेंथ है सर। हाँ, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ सर। हमारे जो छात्र हैं जैसे जुड़े हुए सर, आपके भी स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं सर से, सर उस छात्रों से कुछ कहना चाहेंगे सर? मेरे भी छात्र हैं सर,
मैं भी सर धर्म समाज इंटर कॉलेज में मैंने बहुत लंबा समय शिक्षक के रूप में बिताया है जी सर। और मैं बहुत ही कमिटेड शिक्षक रहा हूँ। जो विद्यार्थी मेरे सम्मुख आया मैंने उसे हमेशा इतनी प्रेरणा दी कि आज जी सर। अगर आसपास के विद्यालयों में, महाविद्यालयों में देखा जाए तो कम से कम 4 दर्जन छात्र ऐसे हैं जो कि इंटरमीडिएट कॉलेजेस में, जी सर। डिग्री कॉलेजेस में मेरे दी गई प्रेरणा के अनुसार शिक्षण कार्य कर रहे हैं। जी सर। ऐसे आपके साथ स्टूडेंट हैं श्री एसपी सिंह जी, जी हमारे विद्यालय में जी कार्यरत हैं। आपको सर ये रोल मॉडल के रूप में सर मानते हैं? हाँ, बहुत ही ज़्यादा वो सर भी विद्यार्थी हैं। सर कॉलेज के सर टीचिंग स्टाफ है, आप लगभग अंतिम अपना कार्यकाल पूरा करने के हैं, टीचिंग स्टाफ से सब कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ, टीचर से मुझे कहना है जी सर। समाज में टीचर की छवि खराब न हो, जी सर, इसके लिए टीचर्स को पुनः परिश्रम करना है। जी सर। क्योंकि प्राचीन समय से शिक्षक का बहुत ऊंचा स्थान समाज में हुआ करता था। जी सर। बीच में पिछले 20-30 सालों में थोड़ा ऐसा समाज के लोगों के बीच में एक मैसेज सा जा रहा है कि बहुत से शिक्षक जो है वो अपना कार्य पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं या करते नहीं हैं। जी सर। केवल अच्छी तनख्वाहें प्राप्त करते हैं और सुविधाभोगी हो गए हैं और विद्यार्थियों के प्रति उतना समर्पण नहीं है। यद्यपि ऐसा है नहीं, जो शिक्षक आज भी शिक्षक हैं वो पूर्ण उस निष्ठा के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन मेरी जो अपील है वो ऐसे ही शिक्षकों से है जो निष्ठा से कार्य कर रहे हैं, तो वो अपने आसपास के वातावरण में जो भी अन्य शिक्षक उनके साथ आते हैं तो उनके साथ ऐसी चीज़ें करें जिससे कि समाज में जो गिरता हुआ एक विचार जो पैदा हो रहा है वो पैदा न हो। शिक्षक का स्थान उच्चतम ही रहे। यानी कि शिक्षक को अपनी मान, सम्मान और गरिमा, मर्यादा को ध्यान रखते हुए अपनी एक्टिविटीज सब करनी चाहिए। जी। अपने साथियों साथ भी ऐसे आइडियाज, ऐसी बातें शेयर करनी चाहिए जिससे और भी प्रयास होते हैं सब ऐसे। भाई शिक्षक जो है सबके बीच में खड़ा होता है, उसका चलने का, उसके चलने का तरीका, उसके रहने का तरीका, बोलने का तरीका, उसके आचरण का तरीका, ये सभी वो खड़ा है, वो कमरे के अंदर नहीं है। जी सर। जी। वो एक्चुअली समाज के सामने खड़ा है, प्रतिदिन खड़ा होता है। वो 60 विद्यार्थियों को एक क्लास लेता है तो 60 के सामने खड़ा है। जी सर। दूसरी क्लास में फिर 60 के सामने खड़ा है। जी सर। प्रतिदिन खड़ा है। तो इसलिए उसे उन मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए और अपनी निष्ठा को शिक्षण के प्रति अधिक से अधिक जी सर। फलीभूत करें जिससे कि आगे बढ़े चीज़। जी सर। सर आपके काफ़ी स्टूडेंट यहाँ से विद्यालय से निकल के जाते हैं। एक स्टूडेंट से मुलाकात हुई थी, यहाँ से सर एसडीएम पद पर पहुँचा, जी, इसी विद्यालय में पढ़ा हुआ अच्छा सा। ऐसे कई स्टूडेंट से मेरी मुलाकात हुई सर। ऐसे बच्चे जहाँ से पढ़ के गए आज कब से तैयारी कर रहे हैं सर, उनके लिए कुछ शब्द कहना चाहेंगे सर? देखिए, कमीशन की तैयारी जो करते हैं लोग, जी सर, उसमें बहुत ज़्यादा अध्यवसाय की ज़रूरत है, अर्थात उसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। जी सर। आजकल विद्यार्थियों में भी एक चीज़ की गिरावट आ रही है और गिरावट उस चीज़ के कारण से है कि आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, आपके पास मोबाइल मौजूद है, जब ये नहीं होना चाहिए तो चीज़ों को याद करने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो रही है। और जब तक आप चीज़ों को याद नहीं करेंगे, जब तक आप उनको रटेंगे नहीं, आपकी मेमोरी में वो नहीं रहेंगी, तब तक आपको जो भाषा का प्रवाह है ना तो वो सही होगा और ना ही लिखने का सही होगा। ये चीज़ है। भाषा में तो बहुत ज़रूरी है कि आप पूरे तरीके से, जैसे मान लीजिए कोई आजकल अंग्रेजी के क्षेत्र में मैंने देखा है कि बच्चे स्पेलिंग्स ही याद नहीं करते हैं, तो फिर वो टेढ़ी सीधी उल्टी सीधी अपने आप बना करके लिखते हैं। तो फिर कहाँ से, आखिरकार शुद्धता तो रखनी है, रहती नहीं है और उसकी स्पेलिंग है सर। हाँ, तो वो तो रटनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, उसे करना चाहिए। ऐसे छात्र और मोटिवेट हों कब से के लिए सर
हाँ और सर मैंने भी सर 2008 काफ़ी में मेहनत सर, करनी चाहिए। देखिए कमीशन क्या है, ज्ञान तो अपनी जगह पर आपकी एक गुणवत्ता है। जी सर, आप ज्ञान अर्जित करें, एक्यूरेट ज्ञान करें, बार बार याद करें चीज़ों को। और जो कहते हैं ना कि पेपर आज सरल है वो सॉरी कठिन है, जी सर, पेपर कोई कठिन नहीं होता जी है। सर, हाँ सर, आपको मेहनत मालूम उसका- उसकी है, मेहनत आपको होती है, जी सर। मालूम है जी सर, तो बहुत सरल है, हाँ 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 जब मालूम ही नहीं तभी तो कठिन है। हाँ, जी सर, हाँ वही वो तो है जी सर। ये है चीज़। सर अपने आपके जो स्टूडेंट हैं सर, जो छात्र हैं, उन्हें कोई सफलता का शॉर्ट में कोई मूल मंत्र देना चाहिए सर? बस एक ही है, मेहनत ज़्यादा करनी मेहनत है, आपको बार शॉर्ट बार करनी है। चीज़ों को याद करना है। देखिए बड़ी पुरानी कहावत है, जी सर, ज्ञान वही सफल है जो आपके कंठ में हो। जी सर, जी सर, बताइए। आपकी किताब में रखा है, आपके मोबाइल में रखा है, वो ज्ञान वो सफल ज्ञान नहीं है। दिमाग में सर फीड होना चाहिए सर। वो आपके कंठ में होना चाहिए, जिसे आप बोल सकें समय पर। जी सर, अगर समय पर बोलने की क्षमता आप बोलने की रखते हैं, क्षमता भी सर काफ़ी कुछ व्यक्तित्व को बताते हैं सर। आपके मैंने कई भाषा सुनी है सर, काफ़ी कुछ ऐसा लगा दृढ़ करने लगी जी सर। आप बहुत कुछ लगा दरअसल 2016 से सर मैं यहाँ आया हूँ जी इससे पहले सर मैं 12 साल फिरोजाबाद में था। जी उससे पहले सर 2008 में मैंने IAS का इंटरव्यू दिया टीएस में, जी और 2011 में PCS में एज ए सीटो सेलेक्ट भी हो चुका था। जी, पर सर पेंशन न होने के कारण फिर मैंने टीचिंग व्यवसाय अपने आप को अच्छी अच्छा बात समझा है। सर। नहीं, समाज में दिशा देने के लिए मैं यहाँ पर एक और बात आपको कहता हूँ कि जो सेटिस्फैक्शन जी सर, टीचर के रूप में मिलता है या मुझे जी मिला सर, है, जी सर, वो न तो मुझे IAS ऑफिसर के रूप में मिलता, जी सर, न IPS ऑफिसर के रूप में मिलता, या मैं किसी और उच्च पद पर होता तो नहीं मिलता। और ना ही आज मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरा कोई न कोई विद्यार्थी पढ़ा हुआ मिल जाता है। और जो आज उनसे ही आदर की सम्मान मिलता है तो आज बहुत ही की बात है कि मैं कचहरी उसमें तहसील में गया, जी सर, एडवोकेट के पास में एक बेनामे से संबंधित गवाही का था। मैं पहुंचा, वकील साहब उससे खड़े हो गए कि साहब मैं आपके सामने कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, आप बैठेंगे इस कुर्सी पर, जी सर, और मैं ये कर दूंगा, ये करूंगा, और एक पैसा नहीं लूँगा मैं आपसे। जी सर। तो अब आप ये बताओ समझ होगा स्टूडेंट होगा पुराना कोई ना कोई, तो हाँ, आप मेरे गुरु रहे हैं, समझा जी सर। तो अब नहीं, उस समय पर जो मुझे आत्मिक संतोष मिला, जी सर, वो बहुत मायने रखता है सर। वो कितना भी धन मुझे मिल जाए, शिक्षक को सर संतोष और दूसरी बात मान सम्मान ही सब कुछ है। ये सब कुछ। शिक्षक और की जहाँ सबसे बड़ी जाता कमाई है सर, वो मैं मान जहाँ सम्मान जाता है, आदर ही है सर। भाई 40 साल जी हो सर, गए मुझे, 40 सर साल। यही सर साथ में जाता है, आदर मान सम्मान जो आपने कराया मेरे बहुत से। सर एक बात और सर, ये छोटा सा सर, कॉलेज आपने इतने समय बताया सर, कॉलेज और अच्छा प्रोग्रेस करे सर, जैसे इसके लिए सर और क्या करना चाहिए? देखिए कॉलेज प्रगति कर रहा है और करेगा, आपके नेतृत्व बहुत अच्छा कर रहा है सर, अभी भी करेगा। हाँ जी सर। यहाँ का जो प्रबंध तंत्र है ना, वो ऐसे मन का है कि संस्था आगे बढ़नी चाहिए। सर कॉर्पोरेशन अच्छा मिल रहा है प्रोफेसर से? बहुत अच्छा। जी सर। और उसमें एक प्राचार्य उनको ऐसा मिल जाए जो कि विजनरी हो, जो अच्छा कार्य कर रहा हो, जी सर, एक्टिव होना चाहिए। तो दोनों के समावेश के साथ में ये आगे बढ़ेगी। और मैं ये चाहूँगा भी कि मेरे बाद में जो भी प्राचार्य आए उसका भी विज़न जो है वो इसी प्रकार के हो, मैनेजमेंट का सहयोग जो है मिल रहा है वो उसका लाभ उठाए और इस संस्था को आगे बढ़ाता रहे। नहीं जितना सही सर, जब से मैनेजमेंट आया तब से हमारे विद्यालय में से बहुत कुछ प्रोग्रेस हुआ है। ऐसा ही और एक कॉलेज जब कोई एंट्री करता है लगता है विद्यालय जैसा माहौल है सर। यही। और मैनेजमेंट का अच्छा सहयोग मिले और प्रिंसिपल साहब भी एक्टिव हों, बहुत अच्छी सोने पर सुहागा साबित होता है सर। यही। सर थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताना चाहिए सर। मेरा पर्सनल लाइफ क्या है, मेरे एक पत्नी है और 2 बच्चे हैं। जी सर, कहाँ का एड्रेस? 30 वर्ष की उम्र में शादी हुई थी, जी सर, बच्चे अब बड़े हो गए हैं। लड़का जो है वो M.Tech करके अभी घर पे कंपटीशन दे रहा है, घर पे बैठा है। और लड़की की शादी हो चुकी है, उसने MSc PhD कर ली है और वो अपने ससुराल में है। वो और भी जो है वो टीचिंग लाइन में कंपटीशन दे रही है। सारे बच्चे अच्छे सब पढ़े लिखे हैं। जी सर। सर DS सोसाइटी है उसका भी सहयोग बहुत अच्छा मिल ही रहा है सर, आपको? बहुत अच्छा मिल रहा है सर। जो अब आपके अंतिम लगभग प्राचार्य के पद अंतिम सोपान में है, जी। तो
तो आने वाले जो प्राचार्य सर उनके लिए सर कुछ कहना चाहेंगे? यही संदेश है कि वो मैनेजमेंट के साथ में मिलकर कार्य करें और इस संस्था को आगे बढ़ाएं। शिक्षकों के साथ में सहयोग खुद करें और उनका सहयोग प्राप्त करें और शिक्षण का वातावरण तैयार करें। सर आप अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान हैं और सर आज ये आफ्टर रिटायरमेंट आप शांत नहीं बैठेंगे सर, कुछ करना चाहेंगे इसमें? आफ्टर रिटायरमेंट सर क्या करेंगे? थोड़ा सा हटके प्रश्न है सर। मेरा पहले से ऐसा कुछ नहीं रहता है, मैं करूँगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ, वही तो क्योंकि कुछ मैं है। उद्यमी आदमी हाँ, हूँ, लेकिन क्या करूँगा ये कुछ नहीं। अच्छा, अभी डिसाइड नहीं है? कहीं नहीं। अच्छा सर। मुझे और क्या करना है वैसे। वो तो वैसे ये जो टीचर है तो टीचिंग के हिसाब से ये सब करना चाहिए। और सर ये जो हम कर रहे हैं सर, हमारे जो छात्र हैं और जो अभिभावक हैं, जो शुभचिंतक हैं सर, उनके लिए दो सब कुछ कहना चाहेंगे सर? इधर बस से करिए। नहीं जो ये हमारे अच्छा छात्र हैं सर, इसे देख भाई रहे हैं अच्छा सर। कार्य कर रहे जी हैं। सर। अपने शिक्षकों से जो सीखा है उसे अगली पीढ़ी तक ले जाने का प्रयास करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बाद में मुलाकात हुई सर जी। सर आपकी हर मनोकामना पूरी करे। नहीं, ठीक है, धन्यवाद सर, आपका। मैं भी सर, आप बताइए धर्मशाला इंटर कॉलेज। हाँ हाँ, आपसे मुलाकात हुई थी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्ते।